सर, जो आपकी पिटीशन थी, आपने चुनाव आयोग के खिलाफ कोई याचिका दायर की थी, उस पर हाईकोर्ट ने क्या निर्देश जारी किए? देखिए, ये निर्देश जारी किए हैं कि हमारी जो पिटीशन थी कि इलेक्शन की प्रक्रिया जब ये ईवीएम की मशीनें चेक होनी शुरू होती हैं एफएलसी की स्टेज पे, उससे लेके और चुनाव खत्म होने तक, यानी कि रिजल्ट डिक्लेयर होने तक सारी सीसीटीवी फुटेज 100% और सारी जो वीडियो रिकॉर्डिंग हर प्रोसीजर की इलेक्शन के, जिसमें 17C भी है, जो ये नंबर बताए जाते हैं ना इलेक्शन में कितने वोट लोगों ने वोट दिए, वो सब चीजें सुरक्षित रखी जाएंगी, सारी वीडियोग्राफी भी और सीसीटीवी फुटेज भी, ना सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने तक बल्कि उसके 45 दिन बाद तक भी सुरक्षित रखी जाएंगी, ताकि अगर कोई इसमें पिटीशन डाले तो वो अदालत में आवेदन करके परमानेंटली ये फुटेज, ये वीडियो फुटेज और ऑडियो फुटेज सुरक्षित करवा ले। ये जो आज का फैसला है, इसमें चुनाव आयोग ने शुरू में काफी रेजिस्ट किया, लेकिन कोर्ट ने उनको फिर डायरेक्ट किया कि आप एक एफिडेविट फाइल कीजिए। तो मुझे खुशी है ये कहते हुए कि एफिडेविट फाइल करने के बाद चुनाव आयोग ने हमारी सारी मांगे मान ली हैं, खुद ही कंसीड कर दिया है, और अब ना सिर्फ रामपुर जहां से मैंने चुनाव लड़ा था, बल्कि पूरे देश में 543 की 543 सीटों के ऊपर ये वीडियोग्राफी भी होगी और सीसीटीवी फुटेज भी होगी, और ये 45 दिन बाद तक रिजल्ट घोषित होने के सुरक्षित भी रखी जाएगी। अब ये देश के इतिहास में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मैं समझता हूं आज बहुत बड़ा गोल्डन दिवस है, बहुत बड़ा विक्ट्री का डे है, जीत का दिन है। आज के बाद से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने की कम से कम हमारे पास सारे सबूत मौजूद रहेंगे कि कोई अगर चोरी कर रहा है, कोई भी चोरी कर रहा है, कोई भी बेईमानी कर रहा है, तो उसकी रिकॉर्डिंग अब सुरक्षित रहेगी, ताकि दुनिया देख सके, अदालतों को भी दिखाया जा सके कि यहाँ गड़बड़ी हुई है, यहाँ गड़बड़ी हुई है। सर, जैसे कि प्रक्रिया है आधे से ज्यादा पूरी हो चुकी है, कई सीटों पर चुनाव हो चुका है, तो जो वीडियोग्राफी वाला एस्पेक्ट है वो हो सकता है कई जगह पर हुआ हो, कई जगह पर ना हुआ हो, तो अभी संदेह उसमें बना हुआ है। तो उस सिलसिले में कोर्ट ने कुछ कहा है कि जहाँ नहीं हो पाई है वीडियोग्राफी, उसके बारे में कुछ करें, क्या करें? नहीं, उस संबंध में हमारी प्रेयर भी नहीं थी, और इसीलिए हमने ये पिटीशन बहुत पहले डाल दी थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे इसका लाभ मिल सके। हालांकि मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि कोर्ट खुद ही ऐसा हो जाएगा कि 543 की 543 सीटों का सीधा ऑर्डर हो जाएगा, परंतु कोर्ट ने बहुत काइंडनेस दिखाई और सारी की सारी सीटों पे कर दिया। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने कई डेट्स लेके इसमें देर की, उससे थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत तो हो गई है। और फिर भी मैं ये कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ड्यूटी बाउंड था पहले दिन से, जब पहली एफएससी हुई उस दिन से कानूनन उसके लिए ड्यूटी थी कि वो सभी वीडियोग्राफी और सभी सीसीटीवी फुटेज ना सिर्फ करवाए बल्कि सुरक्षित भी रखे। अगर अब उन्होंने नहीं कराई होंगी तो ये अपराध होगा। So what direction has been passed by Delhi High Court on your petition against the Election Commission of India? I think today is a very big victory day for holding free and fair elections in India, and also for electoral reforms. Today the court had ordered that not only as per my petition's prayer, that all the videography and CCTV footage, all the procedure of elections, all 100% procedures of the elections will be videographed and CCTV footage will be made. Not only it will be made, but it will be kept safe for from the declaration of results till 45 days extra 45 days after declaration of results. I think this is going to clarify, if at all, and if there is any hanky-panky, any fraud is being committed during elections by anyone, be it election commissions officials or anyone, everything will now be recorded and everything will be now kept in safe custody by the election commission. See, I will also tell you this, that the returning officers are the nodal officers to undertake this video recording of the entire procedure, including Form 17C, filling up of Form 17C. So, returning officers, central observers, all these officers of the election commissions are duty bound now to video record entire proceeding and also to keep this video recording and CCTV footage safe, not only till the declaration of results but also 45 days extra. So where this provision is mentioned in law or any rule?
See, there are various manuals and various rules under the Representation of People's Act. There are rules made under it which are there, but more specifically there are manuals issued by Election Commission itself. Election manuals regarding the EVM machines, manuals for the returning officers, manuals for the candidates, manuals for the central observers, manuals for the police officials. So all these manuals prescribe that the videography has to be undertaken for the entire election process. So that is why I am saying today is a big victory day, when all the videography and CCTV would be made, and it will be kept safe also to be used to highlight any discrepancy in the elections. So as you already contested election from the Rampur seat, was the procedure videographed during your filing of nomination or any other procedure? It was done, but not entirely. Parts of it were video recorded, and parts of it were not. So both these will be offences, because the part where the video recording has been made, clear-cut violations of law, rules, regulations and their own manuals will be visible to the world. Clear-cut violations. You know, some of the videos we also had made. But now the Election Commission's own videography will show that rules have been flouted. In at least Rampur, I can say that with certainty, because I was there in the elections, that rules regarding the EVM security, rules regarding the voters turnout, rules regarding ensuring that the maximum number of votes are casted, rules regarding forming the record of how many votes have been casted on the polling day and what is the total number of votes in that constituency will all be now available. In Rampur they were flouted. Now with the videography, this will be clear to the world. This will be the biggest evidence which will show to the world that rules, regulations and Election Commission's own manuals were flouted with impunity in Rampur.